नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक छेड़ने आया हूँ जो सोसाइटी को लिए बहुत ज़रूरी है। एंड आप प्लीज़ इसको शेयर करना। कई वीडियोस मेरे होते हैं, मैं कहता हूँ मत शेयर करो, अपना ज्ञान लेके बैठ जाओ, बट एक पीड़ा का विषय है, सोसाइटी को बहुत इफेक्ट कर रहा है। नहीं कर रहा तो आप मुझे बताना, और कर रहा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में देखना है। टॉपिक का नाम है जी एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, इससे जो भी पीड़ित हैं वो महिलाएं ही हैं, और 99% 98% वो हाउसवाइफ्स ही हैं। और ये फिनोमेना एम्प्टीनेस सिंड्रोम है कि जब आपके घर से आपका एक बच्चा है या दो बच्चे हैं, वो एक उम्र के बाद निकल जाते हैं, 12th कर ली और अपने कॉलेज के लिए कहीं चले गए, दूसरा बच्चा भी चला गया, तो एक बड़ा खालीपन महिला की लाइफ में आता है, उदासीनता आती है। और होता क्या है, उसी टाइम पे जो एज प्रोफाइल होती है महिला की, ठीक है, क्योंकि अगर उसने शादी करी लेट से 25, 26, 27, 28 के करीब की बच्चे करे उस ग्रुप में 30 साल तक, तो शी इज़ हिटिंग दैट प्री मेनोपॉजल और मेनोपॉजल वाला एज ग्रुप ऑफ 45 to 50। तो महिला हाउसवाइफ 45 से 50 की, एंड बच्चे बाहर निकल गए, हार्मोनल उसका वैसे ही चल रहा है, पति अपनी नौकरी में लगा पड़ा है कुछ और पाने, या बेचारा अपने खर्चे चलाने के लिए, क्योंकि हाउसवाइफ तो कंट्रीब्यूशन जीरो है, ठीक है। तो कई बार ना हाउसवाइफ बड़ी आजकल मेरे से नाराज़ हो रही हैं, पर कोई बात नहीं, they should always remember anybody who sees my videos where the intention, where it is coming from and what it is trying to take you। just because मैं आपको आपकी लाइफ के बारे में फील गुड फैक्टर कराने के लिए नहीं आता, डजंट मीन कि आपका भला नहीं होने वाला उसमें। तो हाउसवाइफ्स बड़ी उदासीन हो जाती हैं, क्योंकि सडनली उनकी लाइफ इतने साल रिवॉल्व राउंड कर रही थी, उनकी लाइफ का पर्पस वो उनने बना रखा था। हर इंसान को पर्पस बनाना होता है। जैसे आदमी हैं वो फिर भी बाहर जाते हैं, लोगों में उठना बैठना होता है, सोशल सर्कल होता है, प्रोफेशनल सर्कल होता है, पैसे कमाने हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है, बॉस की गाली खानी है, कलेश करना है, लाइफ में अपना करना है, गाड़ी खरीदनी है, कभी दारू दूरू भी पीनी है, सारे प्रोग्राम आदमियों के हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दे डोंट मेंस्ट्रुएट, मेन डोंट मेंस्ट्रुएट, ना वो बच्चे पैदा करते, ना मेंस्ट्रुएट करते, और ना उनका मेनोपॉज आता, ठीक है। तो वो उनको हार्मोनल वाला प्रोग्राम भी उनका ख़राब नहीं होता। और आदमी का क्या है, वो टेस्टोस्टेरोन है वाला सिस्टम है, वो चलता रहता है कई साल। महिला को एक प्रॉब्लम और है जो नेचर करता है। देखो, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन कोई डॉक्टर भाई हो तो कमेंट करना। नेचर ना हॉट पोटैटो की तरह गिराता है। जैसे ही औरत का लगता है कि अब तू बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी ना, तो एक हॉट पोटैटो की तरह एक सिंक होता है, कुछ बहुत बड़ा फिनोमेना है, साइकोलॉजी के अंदर भी है, मैं प्रैक्टिकल कंसल्टेशन में बता रहा हूँ, ये गिरता है। अगर आप महिला अगर इस फेज़ में से गुजर चुकी हैं, गुजर रही हैं या अप्रोच कर रही हैं, इवन 42 to 50 की एज में है, 42 to 50 की, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कम एंड प्लीज़ कमेंट ओपनली व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ, इज़ इट एन इशू, क्योंकि इस चीज़ को हम एड्रेस करेंगे। पहले तो हम एड्रेस करने से पहले तो समाज को समझना है कि ऐसा कुछ होता भी है, क्योंकि जैसे जैसे समाज पढ़ा लिखा बन रहा है और रोटी कपड़ा मकान से उठ रहा है, तो ये बातें आ रही हैं। मेरे वीडियोस रियल लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं, जो मैं रोज़ाना अपनी कंसल्टेशन में देख रहा हूँ। ये महिला को चिंता होती है, लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हैं, टाइम पास होता नहीं है, एंड ये सबसे ज़्यादा हमारे जैसे हाईली पेड कंसल्टेंट्स की बहुत ही फेवरेट वो हैं। मतलब मैं तो इनकी करना नहीं चाहता कंसल्टेशन, बट अगर इनके पास पैसा है तो, क्योंकि इनका एक खालीपन और भय है उसके लिए, क्योंकि अगर पति अमीर है तो कुछ भी पैसे देने को तैयार है कि भाई साहब हमारा कर दो। और मुझे पता है कि कोई ना एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन की ज़रूरत है, इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, इन्हें लाइफ में एक पर्पस की ज़रूरत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी इस तरह की कंसल्टेशन पे पूरी कुल्हाड़ी मार के एक वंस एंड फॉर ऑल बता रहा हूँ, भाई ये सब चीज़ों के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना डॉक्टर के पास, ना पति के पास, ना बच्चों के पास, क्योंकि बच्चे वो एम्प्टीनेस की वैसे फीलिंग आने लग जाती है जैसे टीनेजर बनते हैं बच्चे। अब वो जितने गले लगते थे मम्मी को बचपन में, उतने गले नहीं लगते, ना उतने पास आते हैं उनकी अपनी लाइफ, और धीरे धीरे पूरे चले जाते हैं, और पूरे जाने के बाद अपनी लाइफ में फिर बिजी हो जाते हैं। मम्मी कॉल करके पूछ रही कैसा है तू, कैसी है तू, खा लिया तूने, तेरा हॉस्टल ठीक है, अच्छा कपड़े भेजूँ तेरे, पैसे भेजूँ, पेटीएम करूँ, ये करूँ, एंड उसकी लाइक ठीक है कर दो, ओके। एंड उसकी लाइफ में रौंदे चक्का चक्का, यंग बच्चा निकल गया, उसको बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, नई दुनिया ऐसे दिख रहा है। एंड ये लेडी का तो अब बेचारी का कुछ है ही नहीं, क्योंकि अब इसने कहा मैंने तो सब कुछ ही तुम पे कर दिया। तो ये बेचारापन में मत जाएं, आपका एक काम था करना, आपने काम किया, अच्छा काम किया। खालीपन तभी मैं कह रहा हूँ ना, ये आपको इस स्टेज पे जाने से पहले 38 साल में भी आप काम शुरू कर सकती थी, 35
बहुत महिलाएं हैं जो ये पूछ पकड़ लेती हैं, हमारे बच्चे हो गए, हमारे हस्बैंड्स हमें मदद नहीं करते। मैं इस पे पावर डायनेमिक्स और हस्बैंड एंड वाइफ एंड कैसे चलता है ना, जो चुपचाप वाइफ सोचती है मैं हस्बैंड का बुद्धू काट रही हूँ और हस्बैंड सोचता है मैं वाइफ का, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बन जाएगा, मैं एक दिन बनाऊंगा, आप चाहते हैं तो वो बता देना। उसमें फिर अल्टीमेटली बेवकूफ़ किसका बनता है वो भी मैं वर्डिक्ट दूंगा। वो कौन सी मूवी थी, वो डायलॉग है ना धूम 3 में, उसमें कि सामने वाला सोचता है कि जोकर का बेवकूफ़ बन रहा है, जोकर कभी हारता नहीं है, जोकर हमें, ऐसा कुछ डायलॉग है। इसमें भी कुछ ऐसा ही कैच है, इसमें भी कुछ ऐसा ही कैच है। जो सोच रहा है कि मैं जीत रहा हूँ वो जीत तर नहीं रहा है, जीत कोई और रहा है, ठीक है। और क्यों जीत रहा है वो भी मैं बताऊंगा। बड़ी पॉलिटिक्स है इसमें, इतना इजी नहीं है ये। पर आज में हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपना इसको कि एम्प्टीनेस सिंड्रोम पे, कि जो आपका खालीपन है ना जी वो है, लेकिन वो आप ही की थॉट प्रोसेस से है। इतनी ज़रूरत बच्चों को आपकी 13-14 साल पे भी नहीं थी जितने आप लटके हुए थे, और आज तो बिल्कुल नहीं है। दे लिव देयर लाइफ्स, एनेबल देम एंड फाइंड योर पर्पस एंड फुलफिलमेंट इन लाइफ, एंड मेकिंग मनी, अर्निंग मनी इज़ वन ऑफ इट। आपको भय दूर, अरे मैं नौकरी, अरे नौकरी को मारो गोली, अर्निंग और नौकरी को पता नहीं लोगों ने सेम सोच लिया। क्या जो लोग नौकरी करते हैं यही पैसा कमाते हैं? क्या कोई ऐसे बैठ के, नमस्कार दोस्तों, ठीक है, लाल टाई पहन के, पिंक शर्ट पहन के, चश्मा लगा के, वो पैसे नहीं कमाता है? वो नहीं कमाता, नौकरी पे जाके ही कमाते हैं। अच्छा ये तू ये आके ये इसे पैसे भी कमाता है? पैसे भी, हाँ। जिस दिन सुन लेंगे ना तो जो ट्रोल करने वाले हैं कि कितना है, कुछ बोलते अंकल ये वो करके ऐसे, एंड पता, अरे तुम सुन लोगे तो भाई फिर तुम्हारे पैरों तले ज़मीन चली जाएगी कि ये क्या हो रहा है, ऐसे होता है। वो भी सिखाता हूँ मैं। सब्सक्राइबर वेबिनार इन्फो ग्रुप कमेंट सेक्शन में है, ज्वाइन करो। जिसको भी अंदर से चिढ़ मचती है ना मेरे नाम की, जिनको नहीं मचती वो तो ज्वाइंट ऑलरेडी हैं ही, पर जिनको मचती है ना वो भी ज्वाइन करो। आओ सिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा, ठीक है, क्या गेम है। एंड महिलाओं को भी घर बैठे बैठे बहुत बढ़िया काम किया जा सकता है, बहुत पैसा कमाया जा सकता है और बड़ा मज़ा आता है। और जो महिलाएं पहले कर लेती हैं उनके बच्चे छोड़ के भी नहीं जाते, छोड़ के भी उनके बच्चे जाते हैं, जिनको पता ही नहीं करना क्या क्या, कॉलेज में चले गए। फिर अगर माँ बढ़िया बिजनेस काम धंधा कर रही थी तो कहाँ जाना है, वहीं रखना है। जो महिलाएँ अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहती हैं और इस एम्प्टीनेस सिंड्रोम से नहीं गुजरना चाहती, प्लीज़ ज्वाइन करो। बहुत दर्द है, मुझे पता है, जो घुस चुकी हैं वो कुछ नहीं कर सकती, पर भैया जिनकी नहीं आई है ट्राई कर लो, कौन से लुट जाओगे। कोई गुरुजी आइडिया बता देंगे आपको कि भाई ये कर लो। अमीर माँ बाप को छोड़ के कोई बच्चा नहीं जाता, बच्चे सिर्फ गरीब माँ बाप को छोड़ के जाते हैं। बुरा लगता है पर ये फैक्ट है। मुकेश अंबानी जी के बच्चे कहीं भी जा सकते हैं वर्ल्ड में, कहीं भी कुछ खरीद सकते हैं, नहीं जाते। अमीर बाप को, अमीर माँ को कोई छोड़ के नहीं जाता, ठीक है। नहीं तो चले जाएंगे, अच्छा है हम भी चले गए थे, हाँ ठीक है। अगर आपके घर के यही संस्कार हैं, यही रीति रिवाज है कि आप अपने माँ बाप को छोड़ के आए थे फॉर समथिंग बेटर, और आपने वो समथिंग बेटर करा भी, पर आपका समथिंग बेटर इतना बेटर नहीं निकला कि आपके वालों को भी छोड़ के जाना पड़ा, तो क्या तरक्की करी, क्या सक्सेस पाई, वो प्रमोशन का क्या फ़ायदा रमेश बाबू, जो आपके बच्चों को, आपके कुनबे को पास नहीं रख पाया। मैं कंसल्टेशन करता हूँ 4 लोगों का परिवार, 4 शहरों में नहीं, 4 देशों में नहीं, 4 कॉन्टिनेंट में। कॉन्टिनेंट भी अलग है, देश ही नहीं, एक इंडिया, एक अमेरिका, एक यूरोप, एक मिडिल ईस्ट, ऐसा है। आप में से कितने लोग, नहीं यार इतनों को इतनी दूर रहने की ज़रूरत है, कोई तो एक आधा इसके साथ रह ले। मान ली एक कोई पढ़ रहा है कहीं पे, क्योंकि जो जहाँ पढ़ रहा है वो वहीं सेट होने की कोशिश करता है। तुम 4-4 जगह अलग, कम से कम पति पत्नी साथ रह लो, बच्चे चलो दूर हो गए ना। पत्नी को अपना कुछ करना है इंडिया में, पति को अपनी कुछ कहीं पीटनी है, कूटनी है, तो यार ये कौन सी लाइफ है? ये पैसे के लिए तो कर रहे हो, तो पैसा तो वैसे भी कमाया जा सकता है। नहीं इट गिव्स अस एक्सपोजर एंड इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी एंड ऑल। अरे मेरे फूफो, पैसा कमा लो इंडिया में, एक्सपोजर कर लो जितना करना है। ये एक्सपोजर करने के लिए अलग अलग जाने की ज़रूरत है कि मैं एक्सपोजर यूरोप में लूँगा, मैं मिडिल ईस्ट में लूँगा, मैं अमेरिका में लूँगा, मैं साउथ अमेरिका में लूँगा, मैं इंडिया में लूँगा, मैं दिल्ली में लूँगा, मैं कोलकाता में। एक्सपोजर मिल के भी तो लिया जा सकता है, कि जब पैसा आप ज़्यादा कमा लेते हो तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। ये पीड़ा का विषय है क्योंकि पति एड्रेस नहीं कर रहे, पत्नियों को पता ही नहीं, सुत्ती पैसी। पति ऐसे देखता है अपनी पत्नी को कि इसको क्या हो गया है, व्हाट हैज़ हैपन टू यू। ऐसे पति होते हैं,
और मेरे को तो सारा पता है फिनोमेना क्या हो रहा है। उसको लगता है कि यार मेरी ये वाइफ कैसी होगी है। अरे तेरी वाइफ कैसी होगी, तूने क्या कंट्रीब्यूट किया? नहीं मैंने तो इसको बोला था कर ले, पर तू बोलने से क्या सपोर्ट किया था क्या? बच्चे कभी पाले थे क्या? कभी इसके लिए कुछ लेकर आया था क्या कि यार ये काम कर ले वो काम कर ले ऐसे कर लेते हैं? तुम्हें पता है महेश्वरी साड़ियाँ वहाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। तो पता है वहाँ पे ना कच्छ के अंदर बंधेज की साड़ियाँ अच्छी होती हैं, हम इतनी लाएंगे, हम इतनी बेच देंगे सोसाइटी में। अच्छा मधुबनी पेंटिंग्स में ऐसा होता है 1,500 आइडियाज़ हैं जिसमें से 40-50 फ़िल्टर कर रखे हैं जो कामयाब हैं, रियल मार्केट में काम करते हैं। कैसे करते हैं? काम आपको करना है, एग्जीक्यूशन आपको करना है। जो रोना है, जिन महिलाओं को रोना है हाउसवाइफ्स को, तो वो तो कृपया करके जुड़े ना। पर जो जज्बा ऐसा रखना चाहती हैं कि अब करेंगे हम, सही बता रहे हो भाई साहब, बहुत हो गया, इसकी तो तनख्वाह 2-2.5-3 लाख से बढ़नी नहीं, बच्चे इधर उधर हो गए, अब टाइम हैज़ कम, मामा विल डू समथिंग, ठीक है, कुनबे को आसपास रखने के लिए। क्यों यार इतने दूर दूर जा रहे हो? वो 50,000 वो कमा रहा है कहीं, आप दिल्ली गुड़गांव के रहने वाले हो, नॉर्थ इंडियन हो, बैंगलोर में जा रहा है बच्चा, क्यों? इडली डोसा खाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये नेशनल इंटीग्रेशन है, कुछ भी है, कहीं भी है, सेकुलर है। अरे कोई स्वाद नहीं भाई, मजबूरी है। फिर बैंगलोर जाए भावे, फिर टोरंटो जाए, चाहे कहीं भी जाए, फिर सिलिकॉन वैली जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, कहीं 3 घंटे की फ़्लाइट है, कहीं 12 घंटे की फ़्लाइट है, 9 घंटे का फ़र्क है। ट्राई टू स्टे टुगेदर और नियर, इफ़ नॉट टुगेदर तो मैं भी नहीं बोलता, आसपास। बहुत फ़ायदा है, बहुत मज़ा है। इस पे मैं बताऊंगा, आगे भी वीडियोस बनाऊंगा। आप लोग को ये वाला वीडियो कैसा लगा कृपया करके बताएं आप। एम्प्टीनेस सिंड्रोम इज़ अ टॉपिक विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड, द मेन हैव टू एड्रेस। देखो वर्ल्ड इट्स इवन टुडे इट इज़ अ मैंस वर्ल्ड। आई हेट सेइंग दिस, इट्स नॉट वुमेन्स वर्ल्ड। जितनी भी चीज़ें वुमेन का कोई भला हो रहा है वो आदमी ही कर रहे हैं जितना कर रहे हैं। महिलाएं तो अपना भला खुद करती ही नहीं। बहुत लोगों को, महिलाओं को बुरा लग जाएगा इस बात का, बट फैक्ट है। कुछ भी जो अपॉर्चुनिटी आती हैं वो आदमी ही दे रहे हैं औरतों को। औरतों को अपना कुछ नहीं हो पा रहा, उन्हीं को दे आर लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज इट इज़ अ मैंस वर्ल्ड। ये है, ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए की बात नहीं कर रहा मैं, जो है उसकी बात कर रहा हूँ। तो आदमियों को रिकग्नाइज़ करना है मास स्केल में, पहले पतियों को और बेटों को भी, कि यार मम्मा इज़ 47 ईयर ओल्ड, दिस इज़ अ फेनोमेना, गुरुजी इज टोल्ड, शी इज़ आई थिंक सफरिंग फ्रॉम एम्प्टीनेस सिंड्रोम, आई मस्ट कॉल हर एटलीस्ट वंस ए डे, कॉल हर वंस ए डे, द डॉटर द सन, एंड आस्क कि मम्मा क्या हो रहा है, एंड मम्मा विल से वह कुछ नहीं हो रहा, तो देन टेल मम्मा कि भाई प्लीज़ लेट्स डू समथिंग। देयर इज़ अ इंटरेस्टिंग स्टोरी, गूगल करना। देयर इज़ अ गाय, अब अपने IIM वाईएम अहमदाबाद वगैरह तो बहुत अच्छा माना जाता है, पैसा कूट रहा है लड़का। उसकी मम्मी ने बैंगलोर में इडली का स्टार्ट किया 60s में, एंड ही दैट गाय लेफ्ट हिज जॉब एंड मम्मा के साथ लग गया, एंड दे आर डूइंग वेरी फाइन। दिस जस्ट गूगल दिस स्टोरी। दीज आर द थिंग्स विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इन इंडिया, कि भैया ऐसे कमाओ पैसा, ऐसे खुश रहो। मम्मी ने जज्बा लेट दिखाया, पर दिखाया है, और लड़का भी आ गया। सबसे अच्छी चीज़ तो ये, सबसे प्यारी चीज़ तो ये, IIM वाला छोड़ छाड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के, अब उसकी भी स्किल्स हैं, मम्मी की चटकारे वाली स्किल है कलिनरी, उसकी मार्केटिंग सेल्स की हैं, दोनों मिल गए, बस निकल पड़ी। तो ये चाह रहा हूँ मैं, एम्प्टीनेस सिंड्रोम नहीं सफ़र करेगी वो लेडी, कि मेरा नेस्ट बोलते हैं ना जिसे शुरू में बताना था, घोंसला, ठीक है, कि चिड़िया उग चलेगी और वो मदर चिड़िया उदास बैठी हैं कि यार अब क्या करें, कोई है ही नहीं, ठीक है। वो पति तो मिलता नहीं घर में, आता है तो उसके अपने कुछ प्रोग्राम चल रहे होते हैं, आके अपना 2 लगा के रात को वो तो सो जाता है किसी तरह। लेडी क्या करे पूरे दिन घर बैठी बैठी? तो अब उसको लेडी का करना पड़ेगा, हम लोगों को मदद करनी है समाज में कि भी आप ये करें। एंड शुरू में इट इज़ अबाउट टू बी सम पर्पस, देन सम अर्निंग्स, ठीक है, एंड सम टेंजिबल थिंग। लॉट ऑफ फीमेल्स, लॉट ऑफ लेडीज आई एम हेल्पिंग इन दिस रिगार्ड, दे आर वेरी हैप्पी। सिंस दे आर वेरी हैप्पी आई फील ऑल्सो कि मैं भी किसी की मदद कर पा रहा हूँ। अगर आपको इस चीज़ से मदद लेनी है, समझना है, डिटेल में समझना है, अपॉर्चुनिटी फेनोमेना करना है, प्लीज़ जुड़ें। वो जब भी मेरे को टाइम लगेगा, नीचे सब्सक्राइबर इन्फो वेबिनार ग्रुप है, कमेंट सेक्शन में जुड़ जाएं जब भी मैं इस तरह की चीज़ अनाउंस करूँगा, बिकॉज आई कैरी आउट टू दीज वेबिनार्स फॉर स्पेशल टारगेट ऑडियंस। जैसे मैंने अभी टीचर्स के लिए किया था, आगे मैं रिटायर्ड लोगों के लिए करूँगा, कभी महिलाओं के लिए करूँगा, कभी बच्चों के लिए करूँगा, ठीक है। और वो वंस एंड फॉर ऑल होगा, उसके आगे कुछ नहीं होगा। ये नहीं कि भी अब तू ये आ जाओ फिर पता नहीं, बस उतना ही है वो, ठीक है। बाकी कई लोग करते हैं ऐसे कि मैं ऐसे बताऊँगा, फिर आगे कुछ है, फिर आगे कुछ है, फिर और खर्च ना, उतना ही। वही 2 घंटे की वर्कशॉप है, जस्ट गेट योर टेक अवेज, जो समझ में आ जाए उसमें से निकाल लो टेम्पलेट एंड कर लो,
बस वो एक डोज है आपको, जैसे है ना साइकिल पे बिठा के वो पुश करने की, बस सीख ले तो किसी तरह, ठीक है। तो प्लीज़ जुड़िए उसके सिलसिले में एंड वील टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करने चैनल को अगर नहीं किया। और अब एक रिक्वेस्ट है, रिस्पेक्टिव वॉट एवर एज ग्रुप यू आर, इसको वीडियो को शेयर कर लो यार अपने फैमिली ग्रुप्स वगैरह पे। बहुत महिलाएं मिलेंगी आपको 60s में। 70 वाली क्या करेगी? 70 वाली बहुत कुछ कर सकती है। मैडम आपको पूजा पाठ करना आता है अच्छे से? हाँ तो बेटा पूजा पाठ करना आता है तो उससे क्या होगा? अरे मैडम ये भी मोनेटाइज होता है। हाँ ये भी मोनेटाइज होता है, इसको कर सकते हैं। हाँ लड़कियों को आता ही नहीं आजकल का। साड़ी बांधनी आती है? और साड़ी बांधने में क्या, साड़ी बांधना बहुत बड़ी चीज़ है। आज का कैच होल्ड ऑफ 123 ईयर ओल्ड्स गर्ल्स, पूछो किसको साड़ी बांधनी आती है? आती ही नहीं। सिंस आती नहीं तो खरीदती नहीं, सिंस खरीदती नहीं तो आती नहीं, आती नहीं तो खरीदती नहीं, आती नहीं तो खरीदती नहीं, तो आती नहीं तो खरीदती नहीं। वो चल रहा है। उनको एक बार सिखा दोगे तो खरीद भी लेंगी, पहनती ही नहीं क्योंकि बांधनी नहीं आती भाई। तो ये तो यूट्यूब, अरे यूट्यूब से थोड़ा सीखते हैं सब कुछ। अब मैं जो सिखा रहा हूँ सब यहीं से सीखते हो क्या? और भी तरीके हैं ना सिखाने के और अच्छे से समझाने के। समझाओ अपनी बगल की सोसाइटी। अब मैं सारा यहाँ लिख कर दूंगा पेपर, तो फिर जुड़ोगे किस लिए, ठीक है। पर ऐसे ऐसे बड़े प्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं। साड़ी बांधने के 2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं लोग किसी अच्छे धनी परिवार में सिखाने के। और जिस तरह आपको आती है, मेरे को तो बेटा 25 तरह से आती हैं। ये वाली ऐसे ब्लाउज़, ऐसे ऐसे टकिन, ये वाली टकिन, ये वाली मैंने भी सीखी हुई है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये टाई है ना, टाई, ये 7 तरह की नॉट, 10 तरह की नॉट बनती है। ये सिखाने के भी पैसे हैं। ये भी बहुत लोगों को बांधनी नहीं आती। मैं बता रहा हूँ आपको, ये कौन से वाली बनेगी, ये वाली बनेगी, कभी वो अमेरिकन नॉट है, कभी वो ऐसे वाली, कभी ये वाली। ये सिखाने के, हाँ इसके भी पैसे मिलते हैं। हाँ जी मिलते हैं। पहले करो तो सही, आओ तो सही, जुड़ो तो सही, सब चीज़ के पैसे मिलते हैं। उस हर चीज़ के पैसे मिलते हैं जो पहले चीज़ नॉर्मल वैसे ही एक दूसरे को सिखा देते थे और टाइम था। अब नहीं है लोगों के पास। अब स्पेसिफिकली भाई साहब सीखना है तो पैसे लगेंगे एंड बड़ा मज़ा आता है। टाई सिखाने के आपने 2000 रुपये कमा लिए कुछ लोगों को, अच्छे से प्रैक्टिस कराई, और फिर वो पैकेज आ जाता है ना। करिकुलम मैं बनाता हूँ। अब ऐसा थोड़ा कि सिर्फ टाई जोड़ने के लिए दोगे, उसको आप 25 चीज़ें सिखाओगे। ग्रूमिंग की चीज़ सिखाओगे, कम्युनिकेशन की सिखाओगे, पर्सनालिटी की सिखाओगे, बैठने की सिखाओगे, बोलने की सिखाओगे, बॉडी लैंग्वेज की सिखाओगे। उसमें एक ये भी होगा, तो उसमें आपका एक पैकेज बना देंगे। करिकुलम सिलेबस बता देंगे, वो 10-15 चीज़ों का सिलेबस होगा। बहुत लोग हैं आके सीख के 2-4-6 घंटे में जाके आपको पैसे दे के चले जाएंगे। उनसे कौन से करोड़ों रुपए लेने हैं? 200, 400, 500, 600, 800 बस। तो 700-800 में तो, हाँ तो 20-30-50 लोग जोड़ लिए ना, फिर वो और लेके आएंगे, फिर वो और लेके आएंगे, फिर आपको नाम हो जाएगा। पहले अपनी सोसाइटी में बताओ, इधर बताओ। पॉजिटिव सोचकर लाइफ को अच्छा जीने में बहुत मज़ा है। ये स्पिरिचुअलिटी के टीवी पे जितने प्रोग्राम्स देखते हो जो आके बैठ जाते हैं, देखने बंद कर दो। ये डिप्रेशन बहुत कॉज कर रहे हैं महिलाओं में। सुन लेना 80-90 साल के जब हो जाओ, अभी तो जवान हो 40s-50s में, तो ठीक है, अभी काम करने का टाइम है, ठीक है। अभी ममा शुड ऑल्सो टेल ना कि ममा ऑल्सो कैन अर्न। ममा भी तो अपने पापा की परी थी, ठीक है। पापा की परी से कब वो यहाँ आके क्या बन गई बेचारी, कुछ नहीं करा, पढ़ाई करी थी, लिखाई करी थी, सपने थे, ये थे जी। हमारे तो सपने ऐसे ही रह गए। तो सपने पे आप नहीं पूरे करने, नहीं पति पे मत लटको यार। पति वैसे ही मरा पड़ा है। बहुत लोग ना, पति ने नहीं करा। पति की कौन मदद करता है जब वो बॉस गाली देता है, वो भी बेचारा पिसता है। पति तो नहीं कह सकता सुबह उठ के नॉट टुडे डार्लिंग आई हैव ए हेडेक, ऐसे तो नहीं बोल सकता। मॉर्निंग उठ के तो जा रहा है नौकरी करने, काम करने जाना पड़ता है। महिलाएँ ठीक है, आपका कंफर्टेबल काम है, डोंट वेस्ट योर लाइफ, ठीक है। 45 की होगी, आपने कुछ नहीं किया अभी तक, अभी 40 साल ज़िंदगी और बची है। 20 साल कुछ नहीं किया ना आपने, पर कुछ नहीं किया इन द सेंस बच्चे पाले, ठीक है, विच आई कंसिडर इज़ वेरी ओवर रेटेड, वेरी ओवर रेटेड, ठीक है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि मिडिल क्लास के बच्चे तो पता नहीं कैसे पल रहे हैं और पुअर क्लास और अमीर क्लास के तो ऑटो पे पल रहे हैं, और सारी मेहनत मिडिल क्लास वालों पे ही हो रही है। ये एक मिडिल क्लास की महिलाओं का एक साइकोलॉजिकल, उनने अपना कुछ कर लिया है। पीड़ा बहुत है, क्योंकि मैं आपका 20 साल का क्रेडिट ही ले रहा हूँ। जो वर्किंग कहते हैं ना, नहीं डोंट कॉल मी हाउस वाइफ, आई एम ए होम मेकर। तो द फीमेल्स एंड द लेडीज हु आर वर्किंग एंड मेकिंग अर्निंग एंड गोइंग आउट और डूइंग वॉट एवर, आर दे होम ब्रेकर्स? दे आर ऑल्सो होम मेकर। इज द पति होम ब्रेकर? पति इज ऑल्सो होम मेकर। वो होम में पैसा लेके तो पति आता है, वो बिना पैसे के आपका होम चल जाएगा हैं? वो मेड आ जाएगी, झाड़ू पोछा करने वाली, खाना आ जाएगा, स्कूल की फीस चली जाएगी, गाड़ी आ जाएगी, इंटरनेट हो जाएगा, दवाई दारू के पैसे दिए जाएंगे? नहीं ना। तो आप होम मेकर कहाँ से होगी?
पति इज़ अ बिगर होम मेकर। डोंट कीप टेकिंग दिस फालतू का क्रेडिट, क्योंकि आके कोई सीधा मुंह पे बोलना में बड़ी वो लगती ना, हाँ महिलाओं के अगेंस्ट। तो मेरे कंटेंट कीप्स गोइंग फ्रॉम वन डे, माई वीडियोज़ मेरे साथ क्या जाती हो रही है, आधे वीडियोज़ पे लिखा हुआ है ये बुढ़ा फेमिनिस्ट है, दूसरे पे लिखा हुआ है ये तो पता नहीं मेल शॉविनिस्ट है। अरे भाई मतलब मैं मेल शॉविनिस्ट से और फेमिनिस्ट के बीच में डिपेंडिंग ऑन कंटेंट झूल रहा हूँ। आई एम ए रियलिस्ट, आई एम ए क्लैरिटी गिवर, आई एम नॉट फेमिनिस्ट, आई एम नॉट मेल शॉविनिस्ट। ठीक है, मैं जो है सो है, ठीक है, वो लेकर आ रहा हूँ। तो प्लीज़ जज्बा जगाएं, सारी महिलाओं को भेजें। एंड ये थोड़ा सा वो एम्प्टीनेस सिंड्रोम ऐसे देख रहे हो, पंखा देख रहे हो, कभी यहाँ एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन लेने जा रहे हो, मेरा बेटा क्या होगा। मैं क्या बेटे का क्या पूछ रहे हो, बहू का भी पूछ लो, फिर बाद में पूछ लो, फिर ये पूछ लो कि बेटा बहू मिलके पति के साथ आपको घर से तो नहीं निकाल लेंगे, ये भी पूछ लो। यही सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं महिलाओं की, खुद का तो कुछ करा नहीं। ठीक है, तो बार बार पीड़ा ज़रूर लगती है, पर पीड़ा लगानी ज़रूरी है समबडी, फॉर समाज की भलाई एंड आपकी भलाई। एंड आगे भी वीडियोस इस तरह बनते रहेंगे। आप मुझे बताना कैसा लगा और प्लीज़ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।